to start problems based on boats and stream. In previous class we have finished the topic, concepts, time and distance related problems, and in previous class we have finished the topic problems on ages and problems on numbers. Okay, today we are going to start problems on boats and stream. So please concentrate and understand very carefully because this topic is very important for you. Okay guys, तो देखिए प्रॉब्लम्स ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम, बोट्स और स्ट्रीम पर बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, बोट्स का मतलब तो पता ही होगा सबको, नाव. ओके, चढ़े कभी. बोट्स, बोट मीन्स नाव होता है. ठीक है, एंड स्ट्रीम मीन्स होता है पानी की धारा. मीन्स दैट स्ट्रीम जिधर फ्लो ऑफ वाटर, वाटर जिस ओर फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम. मतलब उसे फ्लो करते हुए पहाड़, अगर आपने हिली एरिया, माउंटेन एरिया में देखा होगा तो ऊपर से पानी जो होती है वो नीचे की तरफ बहते हुए जाती है. दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो सभी को पता है. ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि पानी जो होता है वो नीचे की तरफ बहता है. ठीक है, फ्लो करता है. ऐसे ही डायरेक्शन, आप जब रिवर में देखेंगे तो आपको एक डायरेक्शन दिखेगा कि जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड, जो वो फ्लो करता है उसमें एक तेज धारा होती है. ठीक है, बहते हुए, तेज आपको बहते हुए नजर आएगी. दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम, उसे हम स्ट्रीम कहते हैं. ओके, अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम. अब बात आती है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की. दो होगा, एक होता है अप स्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम. ठीक है, अब देखो ये है. ठीक है, ये रिवर है आपका. ओके, रिवर. जब आप, ये आपका बोट है. ठीक है, ये आपका बोट है, ये आप इस पर बैठे हुए हैं. ठीक है, ये बोट आप चला रहे हैं. यहां पर आपकी फ्रेंड बैठी हुई है जिसे आप नौका करा रहे हैं, नौका सैर. ओके, जब आप, और स्ट्रीम जो होगी वो ऐसे जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी. ठीक है, इधर की ओर होगी. स्ट्रीम जो होगी वो क्या होगी, दैट टूवर्ड्स द ग्राउंड. ओके, तो ये जो फ्लो होगा वाटर का, जो ये डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, अब वाटर इस डायरेक्शन में जा रही है और अगर आपकी बोट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, वाटर भी इस डायरेक्शन में अपवर्ड टू डाउनवर्ड जा रही है और आपकी बोट भी अपवर्ड टू डाउनवर्ड जा रही है, दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम. उसे हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम. ओके, डाउन स्ट्रीम, हिंदी में इसे धारा के अनुकूल कहा जाता है. ओके, कि जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ आपकी नाव भी जा रही है. लेकिन अब देखो, स्ट्रीम तो हमेशा इधर ही फ्लो करेगा, ये तो कभी ऊपर नहीं हो सकता. ठीक है, एक्सेप्शनल एक केस है. ठीक है, आपने पढ़ा होगा सोशल में, कहीं ऐसा एक्सेप्शनल है इंडिया में ही, मध्य प्रदेश एमपी के आसपास में, जहां वाटर ऊपर की तरफ जाती है अपोजिट डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल के जस्ट अपोजिट वर्क कर रही है. ढूंढना और मुझे मैसेज करना कि कहां पे ऐसा होता है. ठीक है, चलिए देखिए. तो अगर वाटर भी नीचे और आपकी बोट भी नीचे की तरफ जा रही है, दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, उसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं. बट अगर वाटर नीचे जा रही है और आपकी बोट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है. ठीक है, बोट क्या, ऊपर की तरफ. ये वाटर की स्ट्रीम जो है वो डाउनवर्ड जा रही है, बट आपकी बोट जो है वो अपवर्ड जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम. इसे हम क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम कहते हैं बेटा. ठीक है, अप स्ट्रीम में डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होता है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है अप स्ट्रीम में. और डाउन स्ट्रीम में दोनों का डायरेक्शन सेम होता है. दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है. ओके, तो अगर डायरेक्शन सेम है बोथ, दोनों का, ठीक है, ये आपका स्ट्रीम और ये आपका बोट, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, उसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं. बट अगर डायरेक्शन नीचे की तरफ है, किसकी, स्ट्रीम की, और बोट की डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ है, तो दैट केस इज कॉल्ड अप स्ट्रीम. इस केस को हम किस नाम से जानते हैं, अप स्ट्रीम के नाम से. क्लियर.
ये तो क्लियर हो गया होगा कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम और बोट के बारे में जान लिया। अब आते हैं क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स and up stream 4 kilometer in 2 hours. Find his speed of rowing in still water. Find his speed of rowing in still water. Row का मतलब होता है जो आप नौका चलाते हो, मीन्स दैट ये जो आपके हाथ में हैंडल होता है जिसे आप बार बार अप डाउन करते हो, दैट इज कॉल्ड रोइंग। तो स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी, एंड द स्पीड ऑफ द करंट, और आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ करंट भी निकालना है। स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। देखो, लेट द स्पीड ऑफ द मैन, let the speed of the man in still water be x kilometer per hour and the speed of the current y kilometer per hour. Okay, speed of the current y kilometer per hour. Okay, we know that. Now अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि बोट और वाटर दोनों का कनेक्शन एक साथ है। बोट और वाटर दोनों का क्या है, कनेक्शन एक साथ है। तो जब डाउन स्ट्रीम होता है तो याद रखना दोनों की स्पीड प्लस होती है, और जब अप स्ट्रीम होती है तो दोनों की स्पीड माइनस होती है। मींस अपोजिट डायरेक्शन लेस होगा, सेम डायरेक्शन ऐड होगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, पहले स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी बोट की, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड बोट की x है और उसकी क्या कहते हैं स्टिल वाटर की। तो वाटर की आपने दो लेट किया है, मैंने स्टिल वाटर की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और आपने स्पीड ऑफ द करंट की स्पीड क्या मानी है, y। अब जब बोट और वाटर सेम डायरेक्शन है तो सेम वे में फ्लो करेगी, सेम साथ चलेंगे क्योंकि पानी उसी को लेकर चलेगा। तो दैट इज कॉल्ड x प्लस वाई, इसलिए इसकी स्पीड जो है वो x प्लस वाई हो जाती है। ठीक है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अगर आप स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम लेते हो बेटा, अप स्ट्रीम लेते हो तो दोनों के स्पीड में डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि वाटर नीचे जा रही है, बोट ऊपर जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, इसलिए इस केस में आपकी इनकी जो स्पीड होती है वो डिफरेंस हो जाती है। तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। अब आ जाओ केस फर्स्ट। स्पीड इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। तो आपको स्पीड दिया हुआ है कितना, 20 किलोमीटर इन कितने में, 2 आवर्स। तो स्पीड नहीं दिया है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 20 किलोमीटर 2 आवर में, 20 किलोमीटर 2 आवर में। लेकिन किस टाइम, तो डाउन स्ट्रीम के बाद। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड है x प्लस वाई। 2 से कैंसिल कर दो, 2 10 जा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एनी डाउट, नो। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अगला है केस सेकेंड। सेकेंड केस में क्या कहता है बेटा, सेकेंड केस में फिर से स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड जब आप डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में, क्योंकि अब नेक्स्ट है केस अप स्ट्रीम का जो कि 4 किलोमीटर जाता है वो 2 आवर्स में जाता है, 4 किलोमीटर 2 आवर्स। तो स्पीड अप स्ट्रीम x माइनस वाई, डिस्टेंस 4 किलोमीटर, टाइम 2।
2 2 जा 4, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. नाउ अब क्या करेंगे हम, देखो एक x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, एक x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है. ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, कैंसिल 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12 अपॉन में 2, 2 6 12, x equals to 6. Therefore, x plus y equals to 10. 6 plus y equals to 10. y equals to 10 minus 6. कितना हो जाएगा? 4. तो हमें क्या निकालना था बेटा? क्या फाइंड आउट करना था? हमें फाइंड आउट करना था स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट. Hence, the speed of rowing in still water, speed of man, रो कौन कर रहा है, मैन ही तो कर रहा है. स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर and speed of current is 4 किलोमीटर पर आवर. ओके, डू इट फास्ट, कर लीजिए. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बुक में ये एग्जाम्पल है शायद. ठीक है, ऐसा ही है, मिलता जुलता. ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन पर बेस्ड है, बट अब की बार इन्होंने क्या किया है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों को ना एक साथ कनेक्ट कर दिया. अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों को एक सिंगल केस में कन्वर्ट किया, फिर सेकंड केस में भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को डाल दिया. तो अब कैसे करें, और इन्होंने क्या किया है, दो डिस्टेंस का एक सिंगल टाइम दिया, दो डिस्टेंस का एक सिंगल टाइम दिया कि ये दोनों डिस्टेंस को कवर करने में इतना टाइम लगता है. दो डिस्टेंस, ठीक है, दोनों की स्पीड भी अलग अलग, एक अप स्ट्रीम में जा रहा है, एक डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, दोनों का कंबाइंड टाइम दिया हुआ है. तो बेटा हम अगर लास्ट क्वेश्चन की तरह सोचे इस क्वेश्चन को करने की, कि सर आपने लास्ट क्वेश्चन जो अभी कराया था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपने कहा था 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 16 अपॉन में x माइनस वाई, क्योंकि अप स्ट्रीम है. ठीक है, और आप 16 अपॉन में x माइनस वाई नहीं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 16 अपॉन में टाइम. ओके, टाइम, और 24 अपॉन में टाइम इक्वल्स टू x प्लस वाई ड्यू टू डाउन स्ट्रीम. और इन दोनों को प्लस कर दीजिए. अब इनको तो नहीं प्लस किया जा सकता ना बेटा, इनको कैसे प्लस करोगे, ये दोनों का सम नहीं दे रखा है, स्पीड का सम मुझे गिवन नहीं है, ये तो मुझे टाइम का सम गिवन है, टाइम का. तो प्लीज रिमेंबर, आई हैड टोल्ड यू इन लास्ट क्लास, when you are going to do like this type of question, you always remember that you convert in the same value, in the same हम कह सकते हैं टाइम हो या मतलब किलोमीटर हो, मीन्स दैट एक ही उसमें लाना होता है आपको, सेम यूनिट. ओके, हम क्या करते हैं उसे सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं. तो हमें क्या करना होता है, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है. ठीक है, अब सेम यूनिट में मीन्स दैट दो स्पीड का सम टाइम के इक्वल तो नहीं रख सकते. स्पीड का सम क्या कभी टाइम के इक्वल हो सकता है? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज अ रॉन्ग मेथड. ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे. अब टाइम में कैसे करेंगे, तो टाइम में तो कर सकते हैं बेटा, t1 को इधर भेज दो, 16 अपॉन x माइनस वाई, t2 को ऊपर भेज दो, इसको t2 दे दो, तो 24 अपॉन x प्लस वाई. अब ये दोनों टाइम में हो गया. अब हम इन दोनों को प्लस इक्वल टू 6 लिख सकते हैं.
दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। ओके, है कि नहीं? हाँ है, ठीक है। तो देखो अब हम क्वेश्चन को करते हैं। क्या निकालना है मुझे क्वेश्चन में? फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में मुझे बोट की स्पीड निकालनी है और मुझे स्ट्रीम की स्पीड भी निकालनी है। किसकी? स्ट्रीम की। तो अब क्या होगा? सॉल्यूशन, let the speed of the boat in still water be x kilometer per hour and the speed of a stream be y kilometer per hour. Okay, speed of a stream what happened? Speed of a stream x minus y kilometer per hour, speed डाउन स्ट्रीम, ये तो क्लियर होगा, लास्ट क्वेश्चन में समझाया था मैंने, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, केस फर्स्ट, we know that speed equals to distance upon time taken, so time equals to distance upon speed. Now t1 first, what we do, t1 equals to 16 kilometer distance upon upstream x minus y. Okay, and t2 time second 24 kilometer distance downstream speed. Then what we do, t1 plus t2 we have 6 hours, t1 plus t2 we have 6 hours, 16 upon x minus y, 24 upon x plus y equals to 6. Okay, that's it. Now in case second, please beta, case second, in case second t1 equals to नेक्स्ट, तो देखिए बेटा यहां क्या हो जाएगा हमारा 12 अपॉन एक्स माइनस वाई, t1 12 अपॉन में x माइनस वाई, बिकॉज हमें क्या दिया हुआ है 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 36 अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो ये अब इसमें क्या करना होगा, t1 प्लस t2 इक्वल्स टू कितना, t1 प्लस t2 इक्वल्स टू बोथ आर इन दी सेम टाइम, कितनी आवर्स, 6 आवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 अपॉन x माइनस वाई, नेक्स्ट हो जाएगा 36 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब क्या करेंगे, वही जैसे लेट करते थे, ठीक है, ऐसे इक्वेशन में हम क्या करते थे, लेट किया करते थे, जब ये दोनों सेम होते थे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इसमें भी, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इसमें भी, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई यहाँ भी, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई यहाँ भी। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू यू एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वी। ठीक है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू यू, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वी। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, बन जाएगा ये पहला इक्वेशन होगा 16u प्लस में 24v इक्वल्स टू कितना, 6। इसे छोटा कर लो, इसे छोटा कर दीजिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, 8u प्लस 12v इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, इसे नाम दे दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। एंड नेक्स्ट दूसरा क्या हो जाएगा, 12u प्लस 36v इक्वल्स टू 6। तो इसे हम क्या कर देंगे, 2 6 6 कॉमन ले लेते हैं,
6 2 जा 12u, 6 6 जा 36v इक्वल्स टू 1. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. ओके, इसमें हमने 6 कॉमन ले लिया. 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6. ओके ना. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा, क्या हो जाएगा नेक्स्ट? अब इन दोनों को तो सेम कर सकते हैं हम. दिस इज अ पॉसिबल बिकॉज वी मल्टीप्लाइंग बाय 4 इन दिस इक्वेशन वी कैन गेट 8u. ओके, तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाइंग बाय 4 इन इक्वेशन सेकेंड and subtracting equation first and second we have. ठीक है, 8u plus 12v equals to 3. इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 2 जा 8u, 6 4 जा 24v इक्वल्स टू 4 1 जा 4. ठीक है, 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4. पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल. 24 में से 12 2, 2 में से 1 गया 1, 12 भी 4 में से 1, माइनस और माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल बिकॉज दिस इज द लार्जर नंबर सो देयर नेगेटिव साइन. दिस इज ऑल्सो नेगेटिव इंटीजर सो वी पुट हियर नेगेटिव. v इक्वल्स टू 1 अपॉन में कितना आ जाएगा? 12. ठीक है, अब हम v की वैल्यू क्या करेंगे? पुट कर देंगे. किस में पुट कर देंगे भैया? किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो. ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में, इधर वाले में फर्स्ट और सेकंड में पुट. पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकंड वी हैव. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. 2u plus 6v equals to 1. 2u plus 6v equals to 1. 2u plus 6v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 upon 12 equals to 1. 6 2 जा 12. 2u equals to 1 minus 1 by 2. 2u equals to 2 1 जा 2, 1 by 2. Okay. Then we get u equals to 1 by 2 into 2, 1 by 4. ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करते हैं? जब हमें u की वैल्यू मिल जाती है बेटा, तो उसे हम कहां पुट करते हैं? उसे हम कहां पुट करते हैं? जो हमने लेट किया हुआ होता है. ठीक है, हमने लेट क्या किया था यहां पे? 1 upon x minus y equals to now 1 upon x minus y equals to u and 1 upon x plus y equals to v. 1 upon x minus y equals to u. u की वैल्यू क्या है आपकी? 1 upon में 4. तो x minus y equals to क्या मिल गया? 4. एंड देन 1 upon x plus y equals to आपने क्या लेट किया था? 1 upon x plus y equals to v. v की वैल्यू कितनी आ रखी है? 1 upon 12. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे तो x plus y equals to क्या मिल जाएगा आपको? 12. नेक्स्ट आपको दोबारा से फिर अगेन क्या मिल जाता है? एक और लीनियर इक्वेशन मिल जाता है. इसका नाम आपने थर्ड इक्वेशन दिया, इसका नाम आपने फोर्थ इक्वेशन दिया. अब आपको इस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को भी सॉल्व करना होगा. ठीक है, देखिए अब इस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तब जाके हमें हमारा आंसर, फाइनल आंसर मिलेगा. ओके, आप तो अपना नोट कर सकते हैं बेटा, अपना स्टॉप कर देंगे, पॉज करके आप अपना देख लेंगे तो आपको हो जाएगा. देखिए अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी हैव. एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी हैव x minus y equals to 4, x minus y equals to 4 and x plus y equals to कितना? 12. ये तो कैंसिल हो गया. 2x इक्वल्स टू कितना? 16. 2 8 जा 16, x इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें? 8. ओके, अब हम इसको क्या कर सकते हैं? थर्ड या फोर्थ किसी में भी पुट कर सकते हैं. पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड वी हैव. थर्ड इक्वेशन क्या दिया है मुझे? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. ठीक है, x की वैल्यू 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 4.
अब y को उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो y इक्वल टू 8 माइनस 4, 4 को इधर लाओगे बेटा, 4 इधर y उधर, तो y इक्वल टू 8 माइनस 4, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो hence the speed of boat in still water is 8 kilometer per hour, and the speed of the stream स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, तो y लेट किया था आपने, y की वैल्यू कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। दैट्स इट, डू इट, कर दीजिए फटाफट। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी है, यस बिल्कुल, लेकिन कोई नहीं, सिंपल है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क। अगला हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या रहा, 8 men and 12 boys, 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 5 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 7 days. Find the time taken by one man alone and that by one boy alone to finish the work. अच्छा, एक बात फिर से वही चीज, सेम क्वांटिटी सेम यूनिट में होना चाहिए। 8 men और 12 बॉयज, ये तो नंबर ऑफ वर्कर्स है, बट ये क्या है, डेज। क्या नंबर ऑफ वर्कर का सम हम डेज के इक्वल रख सकते हैं? दोनों, या तो दोनों तरफ डेज होना चाहिए, दोनों तरफ पर्सन होने चाहिए। ऐसा तो नहीं एक तरफ पर्सन और एक तरफ आपका डेज हो रहा है, तो इसको कैसे करेंगे? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि टेकन वन मैन अलोन एंड दैट वन बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क। ओके, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। let the time taken by one man alone to finish the work x days। Okay, one man time taken by one man alone to finish the work in x days, ठीक है। और उसके बाद and one boy, नेक्स्ट उसके बाद क्या कर लेंगे, and one boys finish the work in y days, ठीक है। Let the time taken by one man alone to finish the work in x days। एक आदमी जो है वो कितने दिन में खत्म करता है? One man alone can finish the work in x days। एक आदमी अगर उस काम को करेगा तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा? x days में करेगा। और अगर एक लड़का उस काम को करता है तो वो कितने दिन में फिनिश करेगा? y days में करेगा। ओके, वन मैन्स वन डेज वर्क, अगर एक आदमी एक दिन में काम करे तो कितना लेगा? Then one man's one day's work, one man's one day's work। अगर एक आदमी एक दिन में करता है तो कितना काम करेगा? 1/x, ठीक है। And one boy's one day's work, एक लड़के का एक दिन की कितना हो जाएगा? 1/1। ओके, एनी प्रॉब्लम? वन बॉयज वन डेज वर्क हमारा कितना हो जाएगा? 1/1। देन केस फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है? फर्स्ट केस में बोल रहा है 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 5 days। 8 men and 12 boys can finish a piece of
work piece of work in 5 days. ठीक है, 8 men and 12 boys can finish a piece of work in how many days? तो 5 days में करता है। तो 8 men 1 days में कितना करेगा? 8 men 1 days वर्क कितना होगा? 8 into 1 by x। ठीक है, क्योंकि एक आदमी अगर एक दिन में इतना काम करता है तो 8 आदमी एक दिन में कितना करेगा? 8 अपॉन एक्स। 8 वर्कर कितने दिन में करेंगे? 8 इंटू 1 बाई एक्स। और क्या दिया हुआ? 12 बॉयज, तो 12 इंटू कितना? 12 इंटू 1 बाई 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज। हमें टोटल उसने 5 दिन दिया हुआ है, तो उसे भी तो कन्वर्ट करना होगा कि अगर वही पर्सन एक दिन में, वो भी टोटल कितना होगा। तो इसे भी हम क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे 1/5। 1 डेज वर्क, ये तो 5 डेज का था दोनों का कॉम्बिनेशन ना, 5 डेज का, तो 1 डेज में कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, वर्क, इसे भी वर्क में कन्वर्ट कर दिया हमने। 8 वर्कर्स 1 डेज में कितना वर्क करेगा? 12 बॉयज 1 डेज में वर्क कितना करेगा? दोनों मिला के 1 डेज में कितना करेंगे? ठीक है, अब नंबर ऑफ वर्क ये सेम एक यूनिट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 12 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन। ओके ओके, 1 डेज वर्क, तो 8 मैन का 1 डेज वर्क, 12 मैन का 1 डेज वर्क, और टोटल टाइम भी 1 डेज वर्क। ठीक है, 1/5। नेक्स्ट केस सेकंड। सेकंड केस क्या है? केस सेकंड केस है बेटा। सेकंड केस में आपको क्या कहता है? सेकंड केस कहता है कि अगर ये तो हमारा 8 मैन कैन फिनिश दिस, ये हो गया 6 मैन एंड 8 बॉयज कैन फिनिश। 6 मैन एंड 8 बॉयज, 6 men and 8 boys can finish it in 7 days. In 7 days, कितने दिन में? 7 डेज में। तो इसका क्या हो जाएगा 7 डेज में? 6 बाई एक्स प्लस 8 बाई वाई इक्वल टू 1 अपॉन 7। अब इसके बाद तो हमें पता है ये क्या करते हैं? let 1 by x equals to u and 1 by y equals to v। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ये हमारा 8u plus 12v equals to 1 अपॉन में कितना? 5। मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40u, 12 5 जा 60v equals to 1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड अनदर 6u plus 8v equals to 1 upon 7, 42, 8 7 जा 56b equals to 1। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब आपको दोनों को सेम करना है, तो देख लीजिए आप कैसे करते हैं। अब हम अगर इसे सेम करना चाहें तो क्या करें कि ये सेम हो जाए? ये तो ज्यादा बड़ा हो रहा है। अगर हम उसे पहले वैसे ही छोड़ दें तो कोई तकलीफ? ऊपर में भी तो वैसे में भी तो छोड़ सकते हैं ना बेटा, हैं? हम ऊपर में भी तो छोड़ सकते हैं ना इसे, यही पे ले लो, क्योंकि इससे ना इजी हो जाएगा ना बेटा। फर्स्ट, नेक्स्ट, एंड दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? 6u plus 8v इक्वल्स टू में कितना? 1/7। अब ये इजी कैलकुलेशन है, इसलिए हम इसे को कर लेते हैं। ठीक है, देखो और छोटा करना और भी कर सकते हो, इसमें से कॉमन लेके उधर भेज सकते हो आप, तो और छोटा हो जाएगा। कैसे करोगे देखो, कर देता हूं। यहां से 4 कॉमन लो, तो ये हो जाएगा 2u plus 3v। 1 अपॉन में जो 4 कॉमन लोगे तो वो 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4 5 जा 20। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड नेक्स्ट यहां पे क्या करोगे? यहां पे आपका यहां पर भी 2 कॉमन आ जाएगा। 2 3 जा 6 3u, और यहाँ पे 2 4 जा 8 4v, और जो 2 कॉमन लोगे वो नीचे आ जाएगा। 7 2 जा 14। ओके, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन।
ओके नाइस, क्योंकि कटना तो है नहीं तो डिवाइड में ही आ जाएगा। अब देखो इन दोनों को हम सेम कर सकते हैं कैसे, मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 इन इक्वेशन सेकंड, तो ये बोथ आर सेम हो जाएगा ना। मल्टीप्लाइंग बाय 3 in equation first and 2 in equation second, then from equation first and second we have, from भी लिख सकते हो या सब्सट्रैक्टिंग भी लिख सकते हो। आपने 3 से फर्स्ट को किया, 3 2 जा 6u, 3 3 जा 9b, 3 अपॉन में 20, ठीक है। फिर उसके बाद 3 2 जा 6u, 3 3 जा 9b, 3 अपॉन 20। फिर इसे 2 से करेंगे, 2 3 जा 6u, 2 4 जा 8b, फिर कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 40, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा, ओके। ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल, 9 में से 8 जाएगा v, और यहां क्या हो जाएगा, तो यहाँ 3/20 एंड माइनस 1/7, तो v इक्वल टू हो जाएगा 140, 27 जा 7 3 जा 21, ठीक है। माइनस 7 से 20 टाइम्स में यहां आ जाएगा 20, v इक्वल टू कितना आ गया 1/140। अब v की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2u प्लस 3v इक्वल्स टू में कितना 1/20, ओके। 2u की वैल्यू कितना दिया है, u नहीं दिया है। v की वैल्यू कितना दिया है 1/40 इक्वल्स टू कितना 1/20, तो ये हो जाएगा 2u 1/20 माइनस 3/140, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, 2u इक्वल्स टू 20 और 140 का एलसीएम लोगे तो 20 और 140 का एलसीएम 140, हाँ 140, तो 27 जा ये आ जाएगा 7 माइनस 3, ठीक है। 2u इक्वल्स टू 7 में से 3 गया 4/140, 2 2 जा कितना 4, 2 से 70, u इक्वल्स टू 1 में कितना 70, u की वैल्यू भी आ गई हमारी और v की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, u और v की वैल्यू हमें आज पता चल गया, तो देन उसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब आपने लेट भी तो किया था, 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू आपने v, 1/x इक्वल्स टू 1/70, 1/y इक्वल्स टू v की वैल्यू क्या लेगी, v की वैल्यू क्या आई थी 1/140, तो x इक्वल्स टू 70 और y इक्वल्स टू 140, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपको क्या लिखना था, हेंस कितने का निकालना था, हेंस one man alone finish the work in 70 days and one wise finish the work in 140 days। दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई नहीं, मैं अभी दिखा देता हूं आपको। ठीक है, दिख गया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी अब आप अपने चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपके चैप्टर्स के लगभग दी एंड मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस को, सारे कॉन्सेप्ट को, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में हैं उसको मैंने टच कर दिया है, ठीक है। सभी के मैंने क्वेश्चंस करा दिए, हर बेस का क्वेश्चन करा दिया, जिस बेस का भी पूछा जा सकता है। बस आपके वैसे तो 2, 1 रह रहा है और मैं कराने वाला हूं 2 क्वेश्चंस, क्योंकि एक और क्वेश्चन आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, ठीक है, जिस क्वाड्रेटरल से रिलेटेड है, एंगल्स गिवन हो तो
तो मैं वो भी क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि आपको पीछे भी मैंने कुछ रो वाले क्वेश्चन कराए थे ना। एक रो में बहुत सारे बच्चे खड़े रहते हैं, फिर अगर उसमें से हटाकर किसी और रो में कन्वर्ट कर दिया जाए तो रो बढ़ जाता है, स्टूडेंट कम हो जाते हैं, या स्टूडेंट कम हो जाते हैं स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, रो कम हो जाता है। तो वो वाले क्वेश्चन किए थे। तो कुछ क्वेश्चन हमारे लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे भी मैं कराता हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। लास्ट अगली क्लास इसकी लास्ट क्लास होगी और हमारा नया चैप्टर भी 4th चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लीजिए। अगर उसके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अपना मैसेज बताइए आपको। ठीक है, और बाकी होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि असाइनमेंट जो मैंने दिया हुआ है उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी करने हैं आपको। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है प्लीज उसे मुझे सेंड कीजिए, उसे व्हाट्सएप कीजिए, या आप उसे मुझे मैसेज के थ्रू अपने गैलेक्टिक ऐप में भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है बेटा, एंड हैव अ गुड डे।